तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष निम्पल। आप सभी जानते ही होंगे कि आज आप सभी का पूर्ण स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एडी एजुकेशन साइंस पर। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले क्लासों में 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड वॉट एवर न्यू चैप्टर लाइट। आप देखिए इस तीनों चैप्टर में, ये तीनों चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों चैप्टर जो है एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए आज हम लाइट का ओवरव्यू को, ठीक है, हम आज अब लाइट का कुछ ओवरव्यू देने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 चैप्टर का आप लोग को ओवरव्यू दे दिया हूँ, तो लाइट का जो ओवरव्यू कुछ देने वाला हूँ। तो मतलब देखिए, लाइट में फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था। पहले में लाइट का पहला टॉपिक था व्हाट इज लाइट। तो लाइट सिंपली क्या था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या बोल सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो समझा दिया था। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि सिंपली इसका डेफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी। मतलब हमें क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में लाइट हमारी मदद करता है। आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देखेंगे, वही होता है लाइट। देखिए, लाइट के भी कुछ सोर्स होते हैं, लेमिनस होता है, नॉन लेमिनस होता है। लेमिनस हो गया जैसे कि मून, सन, और नॉन लुमिनस हो गया मून। जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है नॉन लुमिनस, और जिसके पास अपना प्रकाश होता है लुमिनस होता है। अभी मीडियम हो गया ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड वॉट एवर, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ये तीनों मीडियम होता है, आप सभी जानते हैं। अभी अब बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेनेवर स्ट्राइक ऑन अ सरफेस। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेनेवर स्ट्राइक ऑन अ सरफेस। ये लाइट रे आई, हमारे पास स्ट्राइक की और पुनः वहाँ पे चली गई, यानी उसकी वजह क्या इमेज हमारा बन रहा है, आप लोग हमको देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकंड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अब टाइप आई क्वेश्चन आता है इमेज। इमेज आता है। इमेज क्या होता है, इमेज कैन बी फॉर्म्ड व्हेन एवर टू रिफ्लेक्टेड रे मीट, बट एक्चुअली नॉट, बट एक्चुअली मिले या वर्चुअली मिले कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं वहीं पे हमारा इमेज बनता है, वर्चुअली मिले या एक्चुअली मिले। तो अगर 2 रिफ्लेक्टेड रे अगर एक्चुअली मिले उसे कहते हैं रियल इमेज, अगर वही 2 रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली मिले तो उसे कहते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। ठीक, तो 2 टाइप होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इमेज की वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि वर्चुअली रे ऑफ लाइट मिलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं, और रियल इमेज में क्या होता है एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं। अब बात आती है भैया टाइप्स ऑफ मिरर की। तो मिरर के 3 टाइप मैंने बताया हुआ था। पहला बताया था प्लेन मिरर, दूसरा बताया कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, और तीसरा पैराबोलिक मिरर शायद, हाँ पैराबोलिक मिरर। तो पहला प्लेन मिरर आप सभी जानते ही होंगे। प्लेन मिरर में क्या होता है, लेफ्ट वजन शो करता है, लेफ्ट उठाएगा राइट उठाएगा। ठीक, उसके इमेज होते हैं सीधा होते हैं, और जितना दूरी पे होता है उतना ही दूरी पे होता है, हाइट उतना ही होता है। पर इसमें स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि इसमें चेंजिंग होने लगता है, चेंजिंग, क्योंकि वो स्फेयर के टाइप का होता है, ये किसी एक स्फेयर का पार्ट होता है। इसी के स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप होते हैं, पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ रहता है, कॉनकेव में उभरा हुआ रहता है। ये सब हो गया पोल। अब देखिए इसके कुछ टर्म्स है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, एपर्चर, आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन आप सभी खुद भली बात जानते होंगे, देख लीजिएगा इमेज फॉर्मेशन। अब आते हैं बात लेंस की। लेंस क्या होता है, 2 स्फेरिकल सरफेस का एक कंबाइंड होता है, 2 स्फेरिकल सरफेस का एक कंबाइंड हो गया। ये स्फेरिकल सरफेस हो गया, नहीं बन रहा है भाई, ये फिगर टाइप का हो जाएगा, वो होता है लेंस होता है। लेंस में क्या होता है कि मतलब उस 2 स्फेयर का किसी 2 स्फेयर का जिसका रेडियस सेम होता है उसी का पार्ट होता है लेंस। ठीक, अब लेंस में, इस लेंस में भी वही सब टर्म आता है, वही सब टाइप आता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। पर इसमें उल्टा होता है, जो इसमें कॉनकेव होता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, और जो इसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें कॉनकेव मिरर लेंस बन जाता है। और इसमें भी वही सब टर्म आते हैं, इमेज फॉर्मेशन, फोकल, एपर्चर। एपर्चर क्या होता है कि मतलब जो उसे आधे आधे में डिवाइड करता है वही होता है एपर्चर। अब बात आती है पावर ऑफ लेंस, लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस हमारा। तो पावर क्या होता है, पावर समझते हैं किसी वस्तु की क्षमता। हमारी क्षमता क्या है, हमारे पास पावर है, हम कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन लेंस की पावर भाई क्या होती है, वो तो उसका मसल्स नहीं होगा ना। लेंस की पावर होती है कि वो रे ऑफ लाइट को कितना बेंड करवा रहा है,
मतलब ले ऑफ लाइट ऐसे गई तो उसको कितना बेंड करवाया, या इधर किया या इधर किया, यानी कि ले ऑफ लाइट के डायरेक्शन को डाइवर्स कितना कर रहा है उसे उसी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस। इन द डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेस पासिंग थ्रू दी लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ होता है। और आप लोग मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला जानते ही होंगे कि मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड लेंस फार्मूला इज इक्वल टू 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। बस यही था। और एक और टॉपिक आता है, उसके बाद हम लोग का आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू hi/h0। hi क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज और h0 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो अब बस यही था और कुछ न्यूमेरिकल जो हमने कल बताया था। और रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है डन।